हे मेरे प्यारे भारतवासियों, आज हम जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम का इसे चलाने के पीछे की अप्रोच और उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग या हथियार क्या है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जैसे पहले आपने सुना होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया, आज से 200-300 साल पहले, तो उस समय लोगों ने शहर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। क्योंकि उससे पहले मोबिलिटी नहीं थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उतने साधन नहीं थे। अब संसाधन आ गए ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ इंजन। जब इंजन बन गया तो फिर ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया। पहले जैसे वो एंशिएंट फॉरेन ट्रैवलर्स महीनों महीनों ट्रैवल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो हर कोई संभव नहीं, मतलब हर किसी में उतनी उतनी डिटर्मिनेशन या उतनी इच्छा नहीं होती थी। इसलिए कुछ ही ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग करते थे एक लॉन्ग डिस्टेंस पे। उसके बाद जब जैसे ही इंजन आ गया तो क्या हुआ कि लोगों के पास मोबिलिटी की क्षमता आ गई। जब लोगों के पास मोबिलिटी की क्षमता आ गई तो लोगों ने शहरों की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया। सो दैट वाज देयर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जो आज हम देख रहे हैं, टुवर्ड्स ग्लोबलिज्म और ग्लोबलाइजेशन। और इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि 1777 में किसी नाम की संस्था बनी है ना, सीक्रेट सोसाइटीज़ एट्सेट्रा डेवलप हुई। वो पहले भी थी, हमेशा से ही रही हैं, लेकिन जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टाइम लाइन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अब ग्रामीणों को क्यों तोड़ना था, या जो इंडिपेंडेंट कम्युनिटीज़ थी, या जो कम्युनिटीज़ अपनी कम्यून लिविंग में रहती थी, समाज में एक दूसरे को जानते हुए रहती थी, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ रहती थी, एक भाईचारे के साथ रहती थी, एक दूसरे के अच्छाई के लिए रहती थी, ना कि वो स्वार्थ के लिए रहती थी, तो उसे तोड़ना आवश्यक था। अन्यथा इस तरह का एक वन वर्ल्ड सिस्टम बनाना असंभव था, जिसमें एक कहीं पे बैठ के वो बता देगा कि अब जो है पूरी दुनिया को बंद कर दिया जाए। तो इसकी कहानी यहाँ से लिखी जा रही है कि लोगों को आप शहर की तरफ लेकर के जाएंगे, फिर वहाँ पे वो एजुकेशन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और मेडिसिन के माध्यम से उन्हें कंडीशन करेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो कंडीशन हो जाएंगे, सो दे देमसेल्स वो अपने आप वॉलंटरीली सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे। मैंडेटोरियली हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब इसका तोड़ क्या है? आई विल नॉट बी डाइग्रेसिंग इट, मे बी सम इन अदर सम डिस्कशन वी विल डिस्कस इट। तो इसका अब सोल्यूशन क्या है इसे तोड़ने का? देखिए, इनका सबसे महत्वपूर्ण अंग है शहरीकरण। तो हमें अब वापस गांव की तरफ जाना होगा। गांव का मतलब क्या है? प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना होगा। तो ये इनका मुद्दा चलता है शहर भरो आंदोलन। इनका अगर आपको एक टर्मिनोलॉजी देनी हो तो हमें वो गांव भरो आंदोलन दोबारा से शुरू करना होगा, और हमें अपने आप को स्वतंत्र बनाना होगा। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वतंत्र बनते रहेंगे, इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ डेवलप होती रहेंगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ गवर्नड सो टू से, उतना ही ये जो हमारे ऊपर बाहरी शक्तियों का, बाहरी ताकतों का वश चलता है, या हम अभी वशीभूत हैं मेजरली, तो उसे हम तोड़ पाएंगे। तो हमें धीरे धीरे करते करते शहरों को छोड़ करके, क्योंकि शहरों में कंडीशनड लोग रहते हैं, और शहरों में जो सिस्टम है वो ज़्यादा, तभी ये कहते हैं ना ग्रिड बनाएंगे। वो ग्रिड क्या है कि हम उस ग्रिड में सबको कंट्रोल करने की क्षमता रखेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड हो, चाहे वो गैस पाइपलाइन का ग्रिड हो, चाहे वो ये टैगिंग ऑफ द व्हीकल्स हो, उसका ग्रिड हो, तो हर चीज़ का ग्रिड बनाएंगे। तो अब हमें उसे ग्रिड को तोड़ना है। तो इसीलिए हम लोगों को अब ऑफ ग्रिड की तरफ जाना ही पड़ेगा। गांव मतलब एक तरह से ऑफ ग्रिड। अब वो पूरी तरह से ऑफ ग्रिड नहीं रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हमें उन्हें भी ऑफ ग्रिड लेकर के जाना है। क्योंकि सारी की सारी जो बुद्धिमत्ता है, जो वो सब प्रकृति में निहित है। जो हमें ज्ञान चाहिए एज अ जीवात्मा, वो प्रकृति ही हमें दे सकती है। वो किसी प्रकार का शहर या किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें प्रोवाइड नहीं कर सकती। गूगल कांट आंसर कि व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट और व्हाट इज़ लाइफ। इट कांट आंसर दिस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और अगर वो आंसर करेगी भी तो वो गलत ही होगा, क्योंकि वो किसी का विचार होगा। और वो डेफिनेशन प्रकृति जब हमें समझाती है, तभी लोग असली ज्ञान प्राप्त करते हैं। अभी तो हम विज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।
अभी हमारे पास ज्ञान कहाँ है? ज्ञान और विज्ञान का मतलब अर्थ, विज्ञान जस्ट एक सेक्शन को स्टडी करता है ज्ञान के। ज्ञान जो है वो संपूर्ण ज्ञान का एक समुद्र है, उसमें से एक बूंद है विज्ञान, जो तभी वो आज कुछ कहता है और 2 महीने बाद कुछ और कहेगा और 2 साल बाद कुछ और कहेगा। फिर वो लेकिन ज्ञान जो है वो इस तरह से चेंज नहीं होता है, वो कॉन्सेप्चुअली ज्ञान होता है, वो प्राकृतिक ज्ञान है। वो प्राकृतिक ज्ञान कब मिलता है? जब हम प्रकृति के साथ रहते हैं, जब हम किसी कंट्रोल में नहीं रहते, कंडीशनड एनवायरनमेंट में नहीं रहते। और शहरों में क्या होता है, वो कंडीशनड एनवायरनमेंट हमें दिया जाता है और इसी को तोड़ने के लिए हमें वापस ऑफ ग्रिड जाना होगा। और ऑफ ग्रिड जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाएंगे, बाकी और लोगों में जब वो विचार फैलेगा, तो ये एक क्रांति की तरह हमें फैलाना है और जिससे हम वापस से अपनी स्वतंत्रता वापस कर सकें, जो स्वतंत्रता हमें कभी पूर्ण रूप से मिली ही नहीं। धन्यवाद।